अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम लोग 8वीं जमात की इंग्लिश की किताब से पेज नंबर 96 का वार्मिंग अप पार्ट पढ़ेंगे। वैसे तो ये लेसन हम लोग 2-3 मरतबा पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो चुका है। लेसन है फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसका जो वार्मिंग अप पार्ट है वो देखेंगे। वार्मिंग अप पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। वार्मिंग अप का मतलब होता है कोई भी लेसन शुरू होने से पहले उसकी जो पेश की तैयारी होती है वो है। तो हमारा लेसन है बच्चों फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नाउ हियर प्लीज ओपन ऑल स्टूडेंट्स योर टेक्स्ट बुक एंड सी ऑन पेज नंबर 96 as in first here write chit chat. What is chit chat? Chit chat means बातचीत करना। Here 5 questions. Please listen all students. First question is, do you like to celebrate festivals? क्या आप लोगों को त्योहार मनाना पसंद है? सेलिब्रेट करना यानी मनाना। Yes, we like to celebrate the festivals. Second question, why do you enjoy fairs and festivals? आप लोग तकरीबात और त्योहार उसमें क्यों enjoy करते हो? Because we meet each other, we foods and wear new clothes, and we meet after how many days to our relatives, and we take foods and we eat foods and go here and there. So we like the festivals and to celebrate it. Third question, what are the different festivals celebrated in our state? हमारी रियासत में तो कौन से मुख्तलिफ त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं? होली है, दिवाली है, गणपति है, ईद है, बकरीद है, ये सारे त्योहार हमारी रियासत में मनाए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, डू यू नो फेस्टिवल्स व्हिच आर सेलिब्रेटेड इन अदर स्टेट? दूसरी रियासतों में मनाए जाने वाले त्योहार आप जानते हो? यस, वी नो। इन पंजाब देयर चीफ फेस्टिवल्स इज लोहड़ी, जिसे हम तो वो कहते हैं बैसाखी। नवरात्रि इज चीफ फेस्टिवल ऑफ गुजरात। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीजन एंड फेस्टिवल? मौसम और त्योहार, इन दोनों में क्या रिलेशन है? इसमें यह है कि बहुत सारे त्योहार मौसम के एतबार से भी होते हैं। अगर जैसे बारिश का मौसम है, आमतौर से बारिश के मौसम में हमारी रियासत महाराष्ट्र में देखो गोइंगा एक त्योहार है, दही हंडी का त्योहार है, वो बरसात में होता है ना, वो बारिश में हो दही हंडी फोड़ते हैं। और अगस्त और जुलाई के करीब ही गणपति का भी त्योहार होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ एक क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ, सुनेंगे। रीड द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। हमारी रियासत में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम पढ़ो। यहाँ मैं लिखा हूँ दिवाली, होली, रमजान, दशहरा, क्रिसमस, मकर संक्रांति जिसे पोंगल कहते हैं। डिस्कस इन योर ग्रुप एंड राइट डाउन व्हाई दे आर सेलिब्रेटेड। अपने ग्रुप में इन त्योहारों के बारे में डिस्कस कीजिए, बातचीत कीजिए, है ना। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले दिवाली। दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? दिवाली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली का त्योहार को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। एंड इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर ऑफ लॉर्ड रामा। हिंदुओं के भगवान राम की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। सेकंड वन इज होली। फर्स्ट दिवाली, सेकंड होली। होली फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स और फेस्टिवल ऑफ लव। दिवाली को रंगों का त्योहार और प्यार और मोहब्बत का त्योहार भी कहा जाता है। एंड सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ, सिग्निफाइज एक अलामत जाहिर करता है, विक्ट्री यानी जीत ऑफ गॉड ओवर एविल, शैतान पर, राक्षस पर एक जीत की खुशी में भी ये त्योहार मनाया जाता है। थर्ड वन इज रमजान, इस्लामिक मंथ रमजान। रमजान इज 9 मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक महीने अगर देखेंगे हम, मुहर्रम से शुरू होता है, तो जो 9वां महीना है वो रमजान का महीना होता है। आफ्टर कंप्लीट द रमजान मंथ, फर्स्ट शव्वाल को हम लोग ईद उल फित्र का त्योहार मनाते हैं। इट इज ऑब्जर्व एज ए 9th मंथ ऑफ फास्टिंग टू कॉमेमोरेट द फर्स्ट डे एंड रिवलेशन ऑफ कुरान।
माह रमजान में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं और ज़कात देते हैं और बहुत ज़्यादा हम लोग इबादत करते हैं। और 1 शव्वाल को हम लोग ईद उल फित्र का त्यौहार मनाते हैं। फिर तो वानी दशहरा, मैं बहुत शॉर्ट में मुख्तसर में बता रहा हूँ बच्चों। दशहरा सेलिब्रेटेड द हिंदूज गॉड रामास विक्ट्री, हिंदुओं के भगवान राम की जो फतेह हुई थी उसकी खुशी में दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। फिर तो वन इज क्रिसमस। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हु क्रिश्चियंस बिलीव इज द सन ऑफ गॉड। देखो ईसाई लोग जो होते हैं ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर के तौर पे वो लोग पूरे मुल्क में क्रिश्चियन लोग त्यौहार मनाते हैं 25 दिसंबर को। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, उस तौर पे क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। लास्ट 6 वन इज मकर संक्रांति। इन इंडिया विद द न्यू ईयर कम्स द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति। जब साल का शुरुआत होती है तब ये त्यौहार मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज। हमारे मुल्क में जो हिंदू भाई लोग हैं वो लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट यानी फसलें, खेतों में जो फसलें उगकर तैयार हो जाती है उसकी कटाई के वक्त, विच सिग्नल्स बिगिनिंग ऑफ द सीजन ऑफ द समर। गर्मी की शुरुआत भी होती है और फसलों की कटाई का वक्त भी होता है, तब ये त्यौहार मनाया जाता है बच्चों। मुझको ये उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, राइट डाउन एनी 5 फीचर्स दैट आर कॉमन टू ऑल फेस्टिवल सेलिब्रेशन। ऐसी वो 5 चीजें जो तमाम त्योहारों में कॉमन पाई जाती हैं, यानी कि आम पाई जाती हैं वो चीजें, कि हर त्योहार में वो चीजें, जैसे हर त्योहार पे हम लोग क्या है, नए कपड़े, वियर न्यू क्लॉथ्स, वी टेक एंड गिव गिफ्ट ईच अदर, एंड हम लोग पेड़ आधार अपनी अपनी इबादत गाह में लोग जाते हैं, हिंदू मंदिर में, मुसलमान मसाजिद में, और हमारे क्रिश्चियन भाई है तो चर्च में जाते हैं और एम्ब्रेस, एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं। ये सारी चीजें तमाम त्योहारों पर कॉमन है, एक जैसी है। न्यू क्लॉथ्स आर ऑन दिस डे, यानी त्योहार के दिन। पीपल शेयर गिफ्ट्स एंड गुड विशेस ऑन दिस डे, एक दूसरे को नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं, तोहफे तहत देते हैं। पीपल विजिट देयर प्रेयर हाउस ऑन द फेस्टिवल्स एंड प्रे टू गॉड। उस दिन लोग अपनी अपनी इबादत गाह जाते हैं और भगवान से, अल्लाह से, गॉड से दुआएं मांगते हैं। ऑल फेस्टिवल्स हेल्प अस टू कीप कनेक्टेड टू आवर रूट कल्चर। इन त्योहारों के जरिए हम हमारी जो भी खानदानी रस्म रिवाज है, जो रिवायत है, उन चीज़ों पर हम कायम रहते हैं और उन चीज़ों को याद करते हुए उस चीज़ को मनाते हैं। ऑल टाइम टू फॉरगेट ऑल द चॉस ऑफ लाइफ। इस मौके पर हम लोग हमारी जिंदगी की जितनी रंजिशें हैं, अदावतें हैं, जो दुश्मनी है, वो भूल जाते हैं। एंड टू एम्बेरेस, और एक दूसरे से बगलगीर होते हैं, गले मिलते हैं, एक अच्छी उम्मीद के साथ। टू एम्बेरेस गुड हॉप्स, एक अच्छी उम्मीद के साथ हम एक दूसरे से मिलते हैं। मैं ये मुख्तसर से वक्त में वार्मिंग अप का पूरा पार्ट एक मरतबा फिर बता दिया हूँ बच्चों। इस वीडियो को आप लोग चाहे बार बार देखना, सुनना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है तमाम बच्चे इस वीडियो को पसंद करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना। ठीक है, अल्लाह हाफिज।